करता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और पिछली कक्षा तक हमने इस प्रथम समाधिपाद के 4 सूत्रों तक देख लिया है। 4 सूत्रों तक हमने चर्चाएं की हैं। अब उससे आगे हम बढ़ेंगे, उससे आगे हम चर्चा शुरू करेंगे। तो आज जो 5वां सूत्र है उसका आरंभ करने जा रहे हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। आचार्य जी जी कहिए। लेटर कुछ और बड़े हो सके तो आप बड़ा कर दें, ना हो सके तो कोई बात नहीं। जी जी हो गए बड़े। जी 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 ठीक, धन्यवाद। हाँ जी। तो अभी तक जिन वृत्तियों को रोकने की बात की जा रही है इतने दिनों से कि इन वृत्तियों को रोकना या वृत्तियां जहां रुक जाती हैं उसका नाम योग है। और वृत्तियों को लेकर बहुत सारी बातें आई पिछले दिनों। मुख्य रूप से पूरा योग दर्शन इन वृत्तियों पर ही काम करने के लिए कहता है। लेकिन ये वृत्तियां हैं कैसी, क्या हैं ये वृत्तियां, कितने प्रकार की होती हैं, कितने इनके भेद होते हैं, क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए, इनको पहचाने कैसे, होती कैसी हैं, क्या काम करती हैं, इनसे क्या बनता है या ये खुद कैसे बनती हैं, इसकी आज से चर्चा शुरू होती है। और उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने 5वां सूत्र दिया, लेकिन उस 5वें सूत्र से पहले भी एक अवतरणी का। अवतरणी का मतलब उस सूत्र पर जाने से पहले एक आरंभिक कथन है। बड़े ध्यान से समझेंगे। ताह पुनर्निरोधव्या बहुत्वे सति चित्तस्य, ऐसा करके एक पंक्ति लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। ताह, ये ताह शब्द जो है ये बहुवचन वाचक है, बहुवचन को डिनोट करता है। ताह का मतलब वे या वो क्या, वो जो वृत्तियां हैं जिनकी चर्चा पीछे से चली आ रही है, जिनको रोकने की बात है, वो जो वृत्तियां हैं बहुत्वे सती, बहुत होते हुए भी। बहुत्वे सती का मतलब क्या हुआ, बहुत होते हुए भी पुनर्निरोधव्या, रोकने योग्य हैं, निरोध करने योग्य हैं। अब कोई कहे कि जी वृत्तियां तो बहुत होती हैं, क्योंकि सुबह से लेकर जब हम सुबह उठते हैं और रात्रि में सोते हैं या सोते हुए भी पूरा दिन 24 घंटे में इतनी वृत्तियां आती हैं, सैकड़ों हजारों छोड़िए लाखों वृत्तियां बाहर भीतर होती रहती हैं, व्यापार चलता ही रहता है। अब कोई कहे जी ये तो नहीं रुक सकती, असंभव काम है, हमारे जीवन में तो रुक ही नहीं पाएंगी, ऐसा किसी को लग सकता है ना। तो देखिए कितनी भी हो, चाहे वो असंख्य हो, बचपन से लेकर आज तक इतनी वृत्तियां हमने अर्जित की हैं, इतनी वृत्तियां आती रही हैं, आ रही हैं, आगे भी आएंगी, कितनी भी हो, बहुत्वे सती, बहुत होते हुए भी बहुत सारी हैं वो। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, पुनर्निरोधव्या, फिर भी, पुनः माने फिर भी, निरोधव्या, वो निरोध करने योग्य हैं, रोकने योग्य हैं, रोकना चाहिए। बहुत गहरी बात कह रहे हैं ऋषि यहाँ पे। तो कोई ये ना सोचे, कोई डर ना जाए इन सब चीजों को लेके, या हल्के में ना ले ले। हल्के में भी नहीं लेना है कि अरे छोड़ो क्यों रोकना। इतना तो हम पिछले दिनों देख चुके हैं कि जैसे जैसे वृत्तियां रुकती हैं, हम रोकते हैं, निरोध करते हैं, वैसे वैसे भीतर का संसार हमको दिखने लगता है, स्पष्ट होने लगता है। बहुत गहरी चीजें हमको पता चलती हैं जैसे जैसे हम एकाग्रता में जाते हैं, निरोध में जाते हैं। तो फिर एक बड़ा लक्ष्य है। तो अब उन वृत्तियों को समझाएंगे कि वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं। तो उसके लिए 5वां सूत्र लिखा महर्षि पतंजलि जी ने। क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे सूत्र को। इसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, कई बार उच्चारण ही अशुद्ध हमको याद होता है। सूत्र क्या कह रहा है, वृत्तयः, वृत्तयः पंचतयः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। ये सूत्र है 5वां। आप लोग याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए। कम से कम सूत्र भी आप याद कर लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें जीवन में याद रहेंगी। हमको और चीजें भी तो याद रहती है ना, घर की, रिश्तेदारियों की, संबंधियों की, ऑफिस की, स्कूल की, कॉलेज की। बस ये छोटे छोटे से सूत्र भी यदि याद कर ले तो जीवन में बहुत काम आएंगे। बल्कि जीवन में सबसे अधिक काम तो यही आएंगे। आप याद करते चलिए। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। इसका अर्थ समझते हैं, अर्थ क्या है। वृत्तयः,
ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। वृत्तयः माने वृत्तियाँ, पंचतयः यानी 5 हैं। वृत्तियाँ कितनी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। संख्या में 5 नहीं कि बस 5 ही वृत्तियाँ होती हैं, प्रकार बताया जा रहा है, टाइप्स बताए जा रहे हैं कि इतने टाइप्स की होती हैं। और 2 भेद होते हैं उनके। 2 तरीके से मतलब इनको क्लासिफ़ाई किया गया है, 2 तरीके से खोला गया है। एक तो वो 5 प्रकार की होती हैं, दूसरा वो जो 5 प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं, वो क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है ना बड़ा वाला क्लिष्टा, क्लिष्टाः, इसको अलग-अलग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? क्लिष्टा अक्लिष्टाः, यानी 2 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, एक तो क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। और वैसे कितनी होती हैं? वैसे 5 प्रकार की होती हैं। वो बातें पूरी तरह से छठे सूत्र में जाके आपको स्पष्ट हो जाएँगी कि ये 5 प्रकार की हैं कौन-कौन सी। तो मैं एक बार बस नाम बता देता हूँ। पा अगला जो छठा सूत्र है उसमें 5 प्रकार की वृत्तियों के नाम हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये बस यही 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। और ये जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, इनमें से ये पाँचों क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात अब यहाँ से शुरू होती है हमारे जीवन की, जहाँ हम देखेंगे कि हम कैसे-कैसे वृत्तियों को लेके आते हैं भीतर या आती रहती हैं, क्या इनका काम चलता है, रोकें कैसे? बहुत सारी बातें शुरू होंगी अब यहाँ से। तो एक चीज़ देखिए, ये जो क्लिष्ट शब्द है और अक्लिष्ट शब्द है, इसमें जो क्लिष्ट शब्द है पहले इस पर ध्यान देंगे। क्लिष्टा, ये क्लिष्ट। जब भी हम क्लिष्ट शब्द कहीं सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि क्लिष्ट का मतलब होता है बहुत जटिल, कठिन। जैसे कोई व्यक्ति पेपर दे के आया, पेपर दे के आने के बाद में घर पर उससे किसी ने पूछा भई आज का पेपर कैसा था? तो वो व्यक्ति क्या कहता है, अरे बड़ा क्लिष्ट पेपर था आज का। तो वो ये बताना चाह रहा है कि क्लिष्ट मतलब बहुत जटिल था, कठिन था, टफ था, टफ, जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है टफ। लेकिन यहाँ क्लिष्ट का वैसा अर्थ नहीं है, जटिल के अर्थ में क्लिष्ट, बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, ऐसा नहीं है। यहाँ क्लिष्ट कुछ और है। कुछ लोग योग दर्शन पढ़ाने वाले जो ऊपर-ऊपर से योग दर्शन पढ़ लेते हैं, बस ऊपर-ऊपर से सूत्र-सूत्र पढ़ के निकल गए। महर्षि व्यास जी का भाष्य नहीं देखा उन्होंने, तो वो एक और खराब व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि ये क्लिष्ट वृत्तियाँ वो हैं जो दुखों को देने वाली हैं। नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। व्यास जी ऐसी कोई चर्चा करते ही नहीं हैं। और अक्लिष्ट वृत्तियों को कहते हैं कि अक्लिष्ट वो होती हैं जो सुख देने वाली होती हैं। ऐसी भी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं है, दिख भी नहीं रही। अभी देखेंगे व्यास भाष्य में हम। तो जो लोग ये कहते हैं कि क्लिष्ट वृत्तियों का मतलब वो है कि जो दुखों को देने वाली हैं, गलत बात है, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ सुखों को देने वाली हैं, ये भी ऐसा कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या हैं ये क्लिष्ट वृत्तियाँ और अक्लिष्ट वृत्तियाँ? आज इनको व्यापक रूप से हम समझेंगे। तो देखिए पहली पंक्ति क्या लिखी हुई है, इसका लक्षण बता रहे हैं कैसी होती हैं क्लिष्ट वृत्तियाँ। सबसे पहली पंक्ति क्लिष्ट वृत्तियों के बारे में कही है। क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। बहुत शानदार पंक्ति है। अगर आप इसको यथावत याद कर लेंगे ना, तो जीवन में बहुत काम आएगी। और हम जीवन में कितनी गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में ये क्लिष्ट वृत्तियाँ हमको परेशान करती हैं, हमको इफ़ेक्ट करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, वो सब पता चलेगा इनसे। तो क्लिष्ट वृत्तियों की एक पहचान बताई, क्लेश हेतुकाः, यानी इनका जो हेतु होता है, कारण होता है, क्लेश होता है। क्लेशों के कारण से ये उत्पन्न होती हैं, बनती हैं। ये कारण बताया। क्लेशों से कैसे बनती हैं, क्लेश होते क्या हैं? तो एक हल्की सी चर्चा मैंने दूसरे सूत्र में रखी थी जब हम दूसरा सूत्र पढ़ रहे थे, और उस समय मैंने कहा था कि वैसे तो हम क्लेशों को दूसरे पाद में पढ़ेंगे, दूसरा पाद, तीसरा सूत्र, वहाँ जाके इन क्लेशों की चर्चा होती है। लेकिन आज हम इनको क्लेशों को थोड़ा-सा ऐसे और मोटा-मोटा देखे ले रहे हैं, बाकी तो विस्तार से वहाँ देखेंगे। ये क्लेश कौन से होते हैं? क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। तो इन 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त होकर के जब व्यक्ति कोई कर्म करता है, कोई वृत्ति उठाता है, कोई वृत्ति उसके पास तक पहुँचती है, चित्त तक पहुँचती है, तो उन वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्ति कहेंगे। कैसे? तो उदाहरणों से समझते हैं। आप बड़े आराम से सुनिए धैर्यपूर्वक। यहाँ से बहुत रोचक बातें समझ में आएँगी।
अविद्या जो होती है, अविद्या का मतलब होता है उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कोई भी झूठी बातें जीवन में, जैसे सुख में दुःख को देखना, दुःख में सुख को देखना, इन सबको अविद्या कहा जाता है। तो अविद्या से युक्त होके हम अपने जीवन में बहुत काम करते ही हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि परमात्मा है कैसा? बस जो भी दिखता है उसी को परमात्मा मानने बैठ जाते हैं और ये कहते हैं जी परमात्मा तो हमारे लिए सब चीज़ परमात्मा ही है। सब चीज़ में परमात्मा है ये बात तो ठीक है, लेकिन सब चीज़ परमात्मा है ये झूठी बात है। इसको अविद्या कहेंगे और उसको मान करके हर चीज़ को भगवान मानता रहता है। ये वृत्ति कैसी हो गई? क्लिष्ट वृत्ति हो गई, बहुत नाश करती है। और ये जो क्लिष्ट वृत्ति होती है, ये बहुत खराब वृत्ति होती है। ये हमको बंधन में डालने वाली है। ये हमको बार-बार जन्म-मरण के चक्कर में लाने वाली है। तो एक अविद्या से युक्त होके एक वृत्ति यदि भीतर चली गई ना हमारे भीतर, तो वो बहुत नुकसान करती है। और देखिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति को बड़ा सुख होता है किसी ऐसी चीज़ को खाने में जो उसको नुकसान देने वाली है। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ मांसाहार है, कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, उसको बड़ा सुख होता है, लगता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन मूल उसके जो परिणाम में है दुःख है, क्योंकि मांस खा के उसको दुःख ही होने वाला है बाद में, बीमार ही पड़ने वाला है, नुकसानदायक ही है उसके लिए। तो ये उसकी अविद्या हो गई, वो उसको सुख समझ रहा है, वो समझ रहा है कि इसी में सब कुछ सुख है। ये अविद्या है, अविद्या से युक्त होके जो वो वृत्ति भीतर ले रहा है, उसके भीतर जो संस्कार बन रहे हैं, वो कैसे संस्कार बन रहे हैं? क्लिष्ट संस्कार बन रहे हैं और वो जो वृत्ति गई, कैसी गई? क्लिष्ट वृत्ति। और ऐसी कितनी ही चीज़ें हमारे जीवन में प्रतिदिन चलती रहती हैं। ये क्लिष्ट वृत्तियाँ जाती रहती हैं। हम उठाते रहते हैं भीतर से ऐसे क्लिष्ट वृत्तियों को। अभी और रोचक चर्चा आएगी कि ये भीतर से कैसे वृत्तियाँ बनती हैं, भीतर से कैसे उठती हैं संस्कारों से। अभी आगे चर्चा करेंगे, बस आज ही होगी वो चर्चा। एक होता है राग, एक क्लेश राग भी तो होता है ना, राग कहते हैं जिसको। हम सुख बहुत लेते हैं संसार भर में और उस सुख को बार-बार लेने की कामना बनी रहती है कि हाँ, ये भी सुख मिल जाए। जैसे माँ का बेटे के प्रति राग होता है, कई बार बहुत राग होता है और वो सुख लेती रहती है और कामना होती है कि और सुख हो जाए। बहुत ज़्यादा राग हो गया उसका उसके प्रति। ये क्लेश है, बहुत दुखी करता है। और बार-बार उसी राग में जीना, उसी के संबंधित विचार करना, वैसे ही और संस्कार बनाना, बार-बार उनसे वृत्तियाँ उठना, इनको क्लिष्ट वृत्तियाँ कहा जाता है। द्वेष, अगला क्लेश होता है द्वेष। अस्मिता भी होता है, अस्मिता थोड़ा-सा अलग क्लेश है, लेकिन एक क्लेश होता है द्वेष। हम बहुत प्रकार से जब हमारे जीवन में दुःख आते हैं, हम उन दुःखों को हटाना चाहते हैं, तो उससे जो दुःख होता है, जो दुःख की जो वृत्ति बनी, उससे दुःख के संस्कार बनते हैं। ये भी क्लिष्ट वृत्ति के अंतर्गत आएगा। एक अभिनिवेश क्लेश होता है। अभिनिवेश क्लेश का मतलब होता है भय के संस्कार, डर के संस्कार। इस संसार का हर व्यक्ति डर में जीता है, डर लगता ही है सबको मृत्यु से। तो उस डर के संस्कारों से युक्त होके जो वृत्तियाँ बनती हैं भीतर, मैं मर ना जाऊँ, मैं मर जाऊँगा, जबकि आत्मा मरता थोड़ी है। तो लगता है कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये वृत्ति भी अविद्या से युक्त होके या अभिनिवेश से युक्त होके जो वृत्ति है, ये भी क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। तो मैंने आपके सामने एक मोटा-मोटा रूप रख दिया, जो ये क्लेशों से युक्त होके वृत्तियाँ बनती हैं। वैसे तो बहुत व्यापक रूप से इन पर चर्चा हो सकती है, वो भी आगे करते रहेंगे। लेकिन हम एक बात ध्यान से समझ लें, जो महर्षि व्यास यहाँ कह रहे हैं कि क्लिष्ट वृत्तियाँ वो वृत्तियाँ हैं, जिनके मूल में जिन जिन जो क्लेशों से बनती हैं, जिनके कारण में क्लेश होता है। ये आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। कल को मैं आपसे पूछूँगा, क्योंकि मैं पूछूँगा ज़रूर आपसे और मैं पूछूँगा कि क्लिष्ट वृत्तियाँ कौन-सी होती हैं? तो कोई भी वो उत्तर नहीं देंगे कि जो दुखों को उत्पन्न करती हैं या जिनसे दुःख उत्पन्न होते हैं, वो क्लिष्ट वृत्तियाँ नहीं होती। क्लिष्ट वृत्तियाँ उनको कहते हैं जिनके मूल में क्लेश होते हैं और क्लेश कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो एक बात हो गई, अब दूसरी बात देखिए। दूसरी बात कह रहे हैं कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूताः। कर्माशय के प्रचय में क्षेत्रीभूत होती हैं ये। अब इस बात को सरलता से समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं?
इनके कहने का तात्पर्य है कि कर्माशय के संचय में, प्रचय का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, कलेक्ट करना। यानी कर्माशय के बनने में, कर्माशय के इकट्ठे होने में क्षेत्रीभूता, क्षेत्रीभूता का मतलब होता है खेती का काम करते हैं, खेत का, क्षेत्र का, आधार का। ये जो वृत्तियां होती हैं, ये और क्या काम करती हैं? कर्माशय बनने में सहायक होती हैं। इन्हीं से कर्माशय बनते हैं, कर्माशयों का संचय होता है। ये कर्माशय क्या होते हैं? तो आइए छोटा-सा एक छोटा-छोटा सा तो छोटा-मोटा सा देख लेते हैं एक। तो देखिए कर्माशय ऐसे बनता है, हम अपने जीवन में 2 प्रकार के कर्म करते हैं। एक तो पाप कर्म करते हैं और एक पुण्य कर्म करते हैं। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, तो उनके पुण्य कर्माशय बनते हैं और जब हम पाप कर्म करते हैं, तो उनके पाप कर्माशय बनते हैं। तो जितने हमने जीवन में अच्छे-अच्छे कर्म किए, वो कहाँ जाके इकट्ठे होते रहते हैं? पुण्य कर्माशय में। और जितने-जितने बुरे कर्म किए, वो कहाँ जाके इकट्ठे होते रहते हैं? पाप कर्माशय के रूप में। और ये जीवन भर चलता रहता है, लगातार क्रम चलता है, क्योंकि बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। तो कुछ भी कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्माशय बढ़ेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो पाप कर्माशय बढ़ेंगे। ये हम सब जानते हैं अच्छे से। लेकिन ये जो पुण्य कर्मों का होना और पाप कर्मों का होना है ना, ये भी उन्हीं क्लेशों के कारण से होता है। मूल में तब भी क्लेश ही होते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे, ये वृत्तियां ही कारण बनती हैं, यही क्लिष्ट वृत्तियां। हम जीवन में जितने भी बुरे कर्म करते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से युक्त होके ही करते हैं ये सारे कर्म, जिनसे पाप होता है, जो भी गलत काम होते हैं और पाप कर्माशय बनते हैं। जिसमें यहाँ महर्षि व्यास कह रहे हैं, कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूताः, यानी कर्माशय के संचय होने में ये खेत का काम करते हैं, आधार का काम करते हैं। लेकिन एक बड़ी गहरी बात ये भी है, जो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी। हम जीवन में जितने पुण्य कर्म करते हैं ना, वो भी क्लेशों से युक्त होके ही करते हैं, इन्हीं क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होके ही, उनसे भी पुण्य कर्माशय बनते हैं। आप लोग विचार करके देखिए, आज कीजिएगा, इसके कक्षा के बाद आप विचार करिएगा। हम जितने भी जीवन में पुण्य कर्म करते हैं ना, अच्छे कर्म, परोपकार के कर्म, जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं गुरुकुलों के लिए दान दूं, जिससे कि विद्या का खूब वर्धन हो। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं परोपकार करूं, मैं अनाथों को भोजन कराऊं, मैं अनाथों की सेवा करूं। वो इनसे युक्त होके ही काम करता है और इन्हीं क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होके ही। और ये क्लिष्ट वृत्तियां इन पुण्य कर्माशयों या पाप कर्माशयों को बनने में सहायक होती हैं। दूसरे पाद में चर्चा आएगी कैसे-कैसे सहायक होती हैं, कैसे-कैसे इन्हीं से पुण्य कर्माशय भी बनते हैं और पाप कर्माशय भी बनते हैं। और एक और रोचक बात ये है कि भले ही हम अपने जीवन में पुण्य कर्माशय इकट्ठे करें या पाप कर्माशय इकट्ठे करें, बंधन तो दोनों से ही होता है। दोनों से ही हम बंधन में जाएँगे। ये तो सबको समझ में आता है कि भई पाप कर्म करेंगे तो बंधन होगा। लेकिन फिर से आपको एक बात अटपटी लग रही होगी कि ये जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उससे भी बंधन होता है क्या? बिल्कुल होता है बंधन। भई जब अच्छे काम किए हैं और पुण्य कर्माशय बना है, तो भोगेगा कौन? भोगेंगे भी तो हम ही। और भोगने के लिए शरीर फिर मिलेगा, फिर नया शरीर मिलेगा। हाँ, ये बात है कि पाप भोगने के लिए तो दुःख मिलेगा, पाप करेंगे तो दुःख भोगने के लिए आएँगे और पुण्य कर्म करेंगे तो सुख भोगने के लिए आएँगे, लेकिन भोग तो होगा, बंधन तो होगा, शरीर में तो फिर भी बंधेंगे। तो बंधन तो दोनों में है, पुण्य इकट्ठे करने में भी और पाप इकट्ठे करने में भी। और इन पुण्य कर्माशयों के बनने और पाप कर्माशयों के बनने में कारण क्या है? तो बताया आधार क्या है? ये क्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्टाः, ये क्लिष्ट वृत्तियां ही होती हैं। तो फिर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तो फिर क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर कर्म करें ही ना हम। बिल्कुल ना करें। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये कर्माशय बनेंगे ही नहीं, ना तो पाप बनेंगे ना पुण्य बनेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा रास्ता भी है कि जिससे ये कर्माशय बने ही ना, हमारा बंधन हो ही ना? तो बिल्कुल होता है। वो होता है अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर किए गए कर्माशय या कर्म। अक्लिष्ट वृत्तियां हम अपने जीवन में धारण करें, उनको, उन वृत्तियों को खूब उठाएं, उनसे खूब अक्लिष्ट संस्कार उत्पन्न करें, तब उनसे कोई कर्माशय नहीं बनेगा। और कर्माशय नहीं बनेगा तो फिर हमारा जन्म भी नहीं होगा। और जिस लिए आत्मा इस संसार में आता है, जो आत्मा को अभीष्ट है, जो आत्मा का अंतिम उद्देश्य है, वो तो यही है कि कर्माशय बने ही ना उसके। आज तो हमको ये लगता है कि हम यज्ञ करते हैं, हम परोपकार के इतने काम करते हैं,
तो भई संसार से हम हट ही मतलब इस संसार को छोड़ ही देंगे और हमें मुक्ति मिल ही जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी। ऐसे शुभ काम करने से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। हाँ, शुभ काम करने से, अच्छे कर्म करने से अगले जन्म, अगले साधन अच्छे मिल जाएँगे, जिससे फिर हम और मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगले जन्मों में हमें अच्छी आयु मिलेगी, अच्छे भोग मिलेंगे, अच्छी परिस्थितियाँ मिलेंगी, वो सब मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन अगर हम निष्काम कर्म करेंगे या ये कहें कि हम अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर करेंगे, तो उससे कर्माशय बनेंगे ही नहीं। और जब कर्माशय नहीं बनेंगे तो वो बंधन होगा ही नहीं हमारा। तो फिर वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ कौन-सी हैं? तो देखिए अक्लिष्ट वृत्तियों के लिए एक दूसरी पंक्ति बताई। बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ये मैं इसलिए महत्वपूर्ण चर्चा बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि हम एक भ्रम में जीते हैं कि हम बहुत पवित्र काम करेंगे, हम शुभ काम करेंगे, तो उससे बंधन नहीं होगा, मुक्त हो जाएँगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यज्ञ करने से मुक्त हो जाएँगे हम। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम वेद पढ़ लेंगे तो हम मुक्त हो जाएँगे। वेद पढ़ना पुण्य का काम है, ठीक है? या इसके अलावा और भी जितने भी हमको दिखते हैं कि हम शुभ काम कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, हम देखो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करते-करते बलिदान दे दिया, ये सब पुण्य कर्म है, लेकिन बंधन में ये भी डालने वाले हैं। तो फिर वो ऐसे कौन से काम हैं, ऐसी कौन-सी वृत्तियाँ हैं, जिनको करके हमारे कर्माशय बनते ही नहीं है? तो देखिए वो हैं अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर किए गए कर्म। तो अक्लिष्ट वृत्तियों को समझते हैं क्या होती हैं। इसमें बताया ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टाः। ख्याति विषया, ये जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं ना, ये ख्याति विषयक होती हैं। ख्याति यानी ज्ञान से युक्त होती हैं, इनके मूल में विद्या होती है और ये ख्याति वो वाली ख्याति नहीं है, जो हम सुनते हैं कि भई इस व्यक्ति की तो बड़ी ख्याति है, इस व्यक्ति की तो बड़ी प्रसिद्धि है, कीर्ति है, नाम है, ये वो वाली ख्याति नहीं है। यहाँ ख्याति का मतलब जो पीछे एक शब्द आया था विवेक ख्याति या सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, ये वो वाली ख्याति है और इतनी आसानी से नहीं मिलती ये ख्याति। तो ये ख्याति क्या होती है फिर से समझेंगे, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, जो संप्रज्ञात समाधि में जाके प्राप्त होती है, जो आत्मा और चित्त के भेद को अलग-अलग स्पष्ट करा देती है। ऊँचा ज्ञान होता है, ये बहुत ऊँची स्थिति होती है संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होने वाली, ये वो वाली ख्याति है। उस ख्याति से युक्त होकर के जितने कर्म किए जाते हैं या जो वृत्तियाँ बनती हैं, वो हमारी अक्लिष्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं। अब देख लीजिए, हम ऐसे कितने कर्म करते हैं जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ हमारे जीवन में हों। क्या है हमारे पास ऐसी ख्याति जो आत्मा को अलग समझ के, चित्त को अलग समझ के वृत्तियाँ बन रही हों हमारे भीतर? नहीं है ना? तो ये ख्याति हमारे पास होनी चाहिए, इस ख्याति से युक्त होकर के जो वृत्तियाँ हमारे भीतर जाएँगी उनको कहेंगे अक्लिष्ट वृत्तियाँ, अक्लिष्ट लिखा हुआ है ये यहाँ पे। दूसरा इनका और काम क्या होता है अक्लिष्ट वृत्तियों का? गुणाधिकार विरोधिन्यः। गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली होती हैं वृत्तियाँ। गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली मतलब, तो गुणों का मतलब यहाँ 3 गुणों से है, वही त्रिगुण जो होते हैं, सत्व, रजस और तमस। परमात्मा ने जब हमको ये चित्त बना के दिया तो इन 3 गुणों से युक्त बना के दिया, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों का अपना एक अधिकार होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी चर्चा है। इन तीनों का अपना अधिकार क्या है? इन तीनों का अपना अधिकार होता है कि इन तीनों गुणों से जो कार्य होता है, जो मन बना हमारा, जो हमारा चित्त बना, वो हमको भोग कराता है, अपवर्ग कराता है, यानी अपने काम में लगा रहता है। हम चाहें ना चाहें ये चित्त अपने इस अधिकार में लगा रहता है। ये इन गुणों का अधिकार है, सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। जब तक ये चित्त हमारे भीतर रहेगा, इन तीनों कार्यों से युक्त रहेगा, यानी प्रकाशशीलता, क्रियाशीलता और जो स्थिरता जो हमने पीछे देखा था। सत्वगुण का अपना काम होता है चीज़ों का ज्ञान कराना, रजोगुण का काम होता है क्रियाशीलता यानी गतिशीलता रखना और तमोगुण का काम होता है स्थिरता देना, जड़ता देना। ये काम चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक हम क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर के संसार में व्यवहार करते रहेंगे। लेकिन जब हमारे पास वृत्तियाँ अक्लिष्ट वृत्तियाँ होंगी और अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर के जब हमारे कर्म होंगे या वैसी हमारी स्थितियाँ होंगी भीतर से,
तो फिर इनके गुणों का जो अधिकार है, जो हमको बार-बार बंधन में लेके आता है, बार-बार ये शरीर मिलता रहता है, बार-बार ये मन मिलता रहता है और मन हमको निरंतर भोग कराता रहता है, अपवर्ग कराता रहता है, ये फिर छूट जाएगा, धीरे-धीरे हट जाएगा हमारे पास से और ये शरीर रहते हुए ही हट जाता है। जीवन रहते-रहते जीवन मुक्त एक अवस्था होती है, उसी अवस्था में ये चित्त हमसे हट जाता है, ये इसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जिस समय समाधि की अवस्था होती है, संप्रज्ञात समाधि में मन हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। सत्वगुण उभार पे होता है, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, वो अपना काम नहीं करते, उनका अधिकार तो वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे जाके जब हम सात्विक वृत्तियों का भी निरोध करते हैं, तो वहाँ जाके जब संप्रज्ञात समाधि की ऊँची स्थिति होती है, जहाँ ये ख्याति प्राप्त होती है हमको, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति, फिर उसके बाद से सत्व गुण का भी जो अधिकार है वो भी खत्म हो जाता है। सत्व गुण का भी काम खत्म हो गया तो फिर ये जो हमारा चित्त है, इसका काम समाप्त हो जाता है और जो आत्मा को जो ज्ञान होता है वो परमात्मा से कैसे होता है? सीधे-सीधे होता है। फिर इस चित्त की कोई भूमिका नहीं रहती। तो यहाँ पर ये गुणाधिकार विरोधिन्य जो लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि अक्लिष्ट वृत्तियाँ गुणों के अधिकार की विरोधी होती हैं, गुणों के अधिकार को समाप्त करने वाली होती हैं और ये बहुत गहरी बात है। सोचिए, जब व्यक्ति समाधि से उठ के संसार में आता है, कर्म करेगा, बिल्कुल करेगा, खाएगा, पिएगा, बातचीत करेगा, ऐसे ही व्यवहार करेगा। लेकिन एक स्थिति उसकी ऐसी रहेगी कि उसका चित्त जो जिन कामों को कराता है, जो भोग कराता है, वो भोग कराने के जो उसका अधिकार है, वो समाप्त हो जाता है बिल्कुल। चित्त तो रहेगा, शरीर छोड़ने के बाद में वो चित्त भी प्रलय अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अभी आगे पंक्ति आएगी इसी में ही। वो चित्त हमारा समाप्त हो जाता है उस समय। वो सबसे ऊँची अवस्था है, वो कैवल्य की यानी मोक्ष की अवस्था है। लेकिन उससे पहले ही जीवन रहते-रहते इस चित्त का अपना जो अधिकार होता है ना, इन गुणों का जो अधिकार है, जो हमको लगातार कुछ न कुछ दिखाते रहते हैं, क्रियाशीलता बनाए हुए हैं हमारे भीतर, निरंतर वृत्तियाँ चल रही हैं, वृत्तियों से संस्कार बन रहे हैं, संस्कारों से वृत्तियाँ बन रही है। ये जो अधिकार है, ये जो कार्य है, ये समाप्त हो जाता है। कुछ लोग मोक्ष ऐसे ही करा देते हैं। कुछ लोग मोक्ष के नाम पे कह देते हैं कि आइए गंगा में स्नान कर लीजिए, मोक्ष हो जाएगा। आइए हम आपका एक अनुष्ठान करा देते हैं, मुक्ति हो जाएगी आपके पिताजी की जो मरे हैं। आइए हमारे साथ आइए, हम ऐसे मुक्ति करा देंगे चुटकियों में। हमारे यहाँ तो बहुत सारे सिस्टम है ना, बहुत सारे विकल्प है मुक्ति के। लेकिन देखिए ऋषि क्या कहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। आसान काम थोड़ी है। बहुत गहरी व्यवस्था है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत पुरुषार्थ लगता है, लेकिन उससे पहले ज्ञान तो हो, ख्याति तो हो। उसके लिए बताया कि ये जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, ख्याति विषयक होती हैं। ऐसी वृत्तियों को हमें लाना होता है। एक और चीज़ है, अन्य शास्त्रों से भी ये बात मिलती है और इस शास्त्र में भी आगे वो बात खुलेगी। एक और तरीका बताया जाता है क्लिष्ट वृत्तियों और अक्लिष्ट वृत्तियों की पहचान का। देखिए, अब एक रोचक चर्चा है जो सभी इस बात से कनेक्ट हो पाएँगे क्योंकि सीधे-सीधे यहाँ से ये जो पंक्ति आई हैं, यहाँ से क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद हमारे लिए थोड़ा-सा कठिन रहता है। आप लोग बिल्कुल ऐसे याद कर लेंगे जैसा लिखा हुआ है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसका एक तरीके से और क्लासिफिकेशन किया जाता है, कहा जाता है कि जो वृत्तियाँ हमें बंधन में ले जाने वाली होती हैं, उनको क्लिष्ट वृत्तियाँ कहते हैं और जो वृत्तियाँ हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं, मोक्ष की ओर ले जाने वाली हैं, वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं। क्लिष्ट बुरी होती हैं, हमें बंधन की ओर ले जाने वाली हैं, बाँधने वाली हैं, बार-बार जन्म-मरण की ओर ले जाने वाली हैं और जो वृत्तियाँ हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं, मुक्ति की इच्छा से युक्त होके जो वृत्तियाँ बनती हैं, संस्कार बनते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अक्लिष्ट वृत्तियों के अंतर्गत आते हैं, अक्लिष्ट कहलाएँगे वो। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है इनको समझने का। लेकिन मतलब सर्वोत्तम तो यही है जो ऋषि ने लिखा है। आप इनको बिल्कुल ऐसे ही याद कीजिएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि क्लिष्ट वृत्तियाँ वो होती हैं जिनके मूल में क्लेश होते हैं, जिनका कारण क्लेश होता है और जो कर्माशय के बनने में सहायक होती हैं। कर्माशय इन्हीं वृत्तियों से युक्त होके बनते हैं। और दूसरी हो गई अक्लिष्ट वृत्तियाँ, वो कौन-सी होती हैं? जो ख्याति विषयक होती हैं, विद्या विषयक, ज्ञान विषयक, जहाँ पूर्ण ज्ञान है, ज्ञान की ऊँची स्थिति है। ख्याति का मतलब ज्ञान से ही होता है मुख्य रूप से और ज्ञान कैसा ऊंचा ज्ञान, बहुत शुद्ध ज्ञान, अच्छा ज्ञान और गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली होती हैं।
जो हमको 3 गुण मिले मन के अंतर्गत, उन तीनों गुणों का विरोध समाप्त करने वाली होती हैं उसको। ये बात हो गई। अब देखिए दोनों का अंतर हम कुछ और व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों से समझते हैं। एक व्यक्ति ने इच्छा की कि मुझे वेद पढ़ना है, मुझे वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना है। 2 व्यक्ति ले लेते हैं हम, है ना? तो बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति ये ए नाम के व्यक्ति हैं, ये बी नाम के व्यक्ति हैं। तो इन दोनों ने वेद पढ़ने की इच्छा की, तो ये ए नाम के जो व्यक्ति हैं, ये गुरुकुल में गए वेद पढ़ने के लिए और बी नाम के व्यक्ति जो हैं, ये भी गुरुकुल गए वेद पढ़ने के लिए। तो ये जो ए नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, ये किस इच्छा से गए थे? ये इस इच्छा से गए थे कि मुझको वेद पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है ताकि एक डिग्री मिल जाए, ताकि मुझको आचार्य की एक उपाधि मिल जाए। मैं भी आचार्य बन जाऊँ, मैं भी कहीं फिर पढ़ाऊँ वेद, मेरी आजीविका चले, मेरी एक नाम हो, मेरी कीर्ति हो संसार में। मैं और लोगों का उपकार करूँ, मैं संसार का उपकार करूँ, इस वेद की परंपरा को आगे बढ़ाऊँ। वेद का संधान करूँ, वेद में खोजूँ कि कहाँ विज्ञान है, कहाँ आयुर्वेद है, वेद में कहाँ योग है। मतलब मैं गहरे शोध करना चाहता हूँ वेदों पर। इस उद्देश्य से ये व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति गुरुकुल गया। इसके मूल में कैसी इच्छाएँ हैं? परोपकार करने की, इसके मन में इच्छा है अपना उपकार करने की, इसके मन में इच्छा है कि मैं लोगों तक सही चीज़ें पहुँचाऊँ, सही विज्ञान दूँ, वेदों का प्रचार-प्रसार करूँ, इस उद्देश्य से गया। बी नाम का व्यक्ति जो जाता है गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए, वो इस उद्देश्य से जाता है, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे वेद इसलिए पढ़ना है ताकि मैं अपने जीवन के उन रहस्यों को समझ पाऊँ, जिनके कारण बार-बार मैं बंधन में आता हूँ, जिसके कारण मुझे अपना आज तक स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं हूँ कहाँ? क्या हूँ मैं? मेरे भीतर की अविद्या कैसी है? मैं क्यों आज तक बंधन में हूँ? क्यों मेरे जीवन के दुःख दूर नहीं होते हैं? इन दुखों से मुक्ति कैसे हो? मुझे इसलिए वेदों को जानना है क्योंकि मैंने सुन रखा है कि वेद सब विद्याओं का मूल हैं और वेद ही हमको मुक्ति दिला सकते हैं। वेद में वो गहरी विद्या है। मुझको वेद इसलिए पढ़ना है। दोनों के भीतर इच्छा है, दोनों के भीतर कामनाएँ हैं, दोनों के भीतर वृत्तियाँ हैं। इस प्रकार की वृत्तियाँ, विचार चल रहे हैं, विचारों का व्यापार है। खूब तीव्र इच्छा है, गुरुकुल में गए हैं। तो देखिए पहले वाले व्यक्ति की इच्छाएँ बहुत अच्छी हैं, बहुत पवित्र हैं। अपना भी कल्याण चाहता है, दूसरों का भी चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बी वाला दूसरों का कल्याण नहीं चाहता, ये भी दूसरों का कल्याण करता है। लेकिन मूल में मुक्ति जुड़ी हुई है। ये इस कामना से वेद पढ़ने जाता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, अंततः मुझे मुक्त ही होना है। हमेशा इसकी वृत्ति गुरुकुल में रह के यही बनी रहती है। इसी प्रकार के संस्कार बनाता है। मुक्ति चाहिए बस, इस संसार से छूटना है। कैसे निकलूँ मैं यहाँ से, मुझे इसलिए इन शास्त्रों को पढ़ना है। पहले वाले व्यक्ति की जो वृत्तियाँ हैं, ए नाम के व्यक्ति की, ये क्लिष्ट वृत्तियाँ कहलाएँगी। हाँ, क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। जब व्यक्ति का राग है, किसके प्रति? इसके प्रति कि मुझे नाम चाहिए, मुझे ख्याति चाहिए, मुझे वो डिग्री मिल जाए जहाँ लोग मुझे आचार्य के नाम से पुकारें। जहाँ मेरा भी नाम लिखा जाए कि देखो ये वाले जो आचार्य जी हैं, ये चारों वेदों के ज्ञाता हैं। ये वाले जो आचार्य हैं, वो जो विद्वान हैं, ये तो वेदाचार्य हैं, तो अथर्ववेदाचार्य हैं। ऐसा ही होता है ना? और ज़्यादातर ऐसे ही दिखते हैं हम लोगों को। और वो बुरे लोग नहीं हैं, ऐसा ना समझे कि वो बुरे लोग हैं। ये ए नाम के लोग बुरे नहीं होते। ये पुण्य करने वाले लोग भले ही क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। उन लोगों से तो अच्छे ही हैं जो वेदों को बिगाड़ते हैं या वेदों को पढ़ते ही नहीं हैं या शास्त्र पढ़ने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं। वहाँ से हट के पहले हमको इस प्रकार की पुण्य वृत्तियाँ ही अपनानी होती हैं, पुण्य वृत्ति की ओर ही बढ़ना होता है। जो पाप वृत्तियाँ हैं उनको छोड़ा, पुण्य वृत्ति की ओर बढ़ा। लेकिन यहाँ भी इसका बंधन ही होने वाला है इस व्यक्ति का, ए नाम के व्यक्ति का। इसकी वृत्तियाँ भी बंधन में ले जाएँगी क्योंकि अच्छे काम किए हैं। तो जो यहाँ बताया था महर्षि व्यास जी ने, वो क्या कहा था कि ये कर्माशय के परिचय में क्षेत्रीभूत होती हैं इस प्रकार की वृत्तियाँ। कर्माशय बनेगा, कैसा कर्माशय बनेगा? पुण्य कर्माशय। और पुण्य कर्माशय बनेगा तो बंधन तो होगा। फिर से भोगने आना पड़ेगा, फिर से शरीर मिलेगा, फिर से वो आयु मिलेगी, फिर से भोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। ये बात है कि बहुत अच्छे मिलेंगे इसको आगे, और साधन मिलेंगे, आगे और प्रयास करे। तो यदि वो प्रयास नहीं करेगा, कौन से वाले प्रयास? ये वाले प्रयास जो बी नाम का व्यक्ति कर रहा है, तो फिर से बंधन होगा इस व्यक्ति का, ए नाम के व्यक्ति का। अब देखिए बी वाले व्यक्ति की ओर फिर से चलते हैं।
जब ये घर से गुरुकुल इसलिए गया था कि मुझे शास्त्र पढ़ना है, वेद पढ़ना है, साधना करनी है। क्यों साधना करनी है, क्यों वेद पढ़ना है? मुख्य रूप से तो आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि आत्मा स्वार्थ है। स्वार्थ ही नहीं, स्वार्थ है। स्वार्थ मतलब अपने लिए है आत्मा। आत्मा कभी दूसरों के लिए होता ही नहीं है, हमेशा अपना ही कल्याण चाहता है। ये बात आगे आएगी, कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, बाद में खोलेंगे इस बात को। लेकिन मूल रूप से तो अपना ही कल्याण चाहता है। अपने कल्याण के साथ-साथ दूसरों का कल्याण भी ये कर ही देता है। होता ही है, जब व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है तो दूसरों का कल्याण कोई बड़ी बात रह नहीं जाती फिर। लेकिन मूल में मुक्ति छिपी हुई है, मूल में जो वृत्तियाँ चल रही हैं कि मुक्ति ही चाहिए, तो देखिए जिन वृत्तियों को लेकर ये चल रहा है, ये कैसी वृत्तियाँ कहलाएँगी इसकी? अक्लिष्ट वृत्तियाँ। और असली वृत्तियाँ तो यही हैं। वास्तव में इसी प्रकार की वृत्तियाँ हमें मुक्त करने वाली हैं, दुखों से छुड़ाने वाली हैं। ऐसे कितने सारे कर्म हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिम जॉइन करता है। देखिए, बहुत और एक और रोचक उदाहरण व्यावहारिक जीवन का। अब आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँगी। जो महर्षि व्यास कह रहे हैं ना, उसी बात पर रहते हुए कोई ऐसा ना सोचे कि उस बात से हम दूर होके बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति यही ले लीजिए, ए और बी नाम के। ए नाम के व्यक्ति ने भी एक जिम जॉइन किया और बी नाम के व्यक्ति ने भी जॉइन किया। जिम का मतलब वैसे समझ लीजिए, जिम का मतलब यही नहीं कि आधुनिक जिम जिसमें मशीनें लगी हुई हैं। सामान्य रूप से जहाँ व्यक्ति शरीर को स्वस्थ करने के लिए, व्यायाम करने के लिए जाता है, ऐसा समझ लीजिए। अखाड़ा समझ लीजिए। तो ये ए नाम का व्यक्ति इसलिए जाता है कि भई मैं इसलिए जाऊँगा ताकि मैं अपनी बॉडी बना सकूँ, ताकि मेरे शरीर में जो वो मसल्स हैं वो स्पष्ट दिखें और वो 6, 8 पैक्स जो भी हैं, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, कंधा, ये जो कुछ भी ऊपर-नीचे का ये सब दिखता है ना, ये बढ़िया से दिखना चाहिए, फिट दिखूँ मैं। ताकि लोग मेरे इस शरीर को देखें तो कहें कि क्या बंदा है, क्या शानदार शरीर बना रखा है भई, गज़ब का है। मैं फ़ोटो भी लूँ तो फ़ोटो में दिखना चाहिए कि हाँ, मतलब शरीर दिखता है इस बंदे का और लोग मेरी तारीफ़ करें, प्रशंसा करें। और स्वस्थ भी रहना चाहता है, ऐसा नहीं है कि फिट रहना नहीं चाहता, ये भी चाहता है कि हाँ, मैं फिट रहूँ, स्वस्थ रहूँ, बीमार ना पड़ूँ, ये भी उद्देश्य रहता है। बढ़िया है ये उद्देश्य इस व्यक्ति का। लेकिन साथ में क्या जुड़ा हुआ है? राग है, द्वेष है दूसरों के प्रति। दूसरों के प्रति द्वेष, क्लेश ही होते हैं ना ये भी। द्वेष क्यों है? उसने एक दिन मुझको ये बोल दिया था कि बिल्कुल सूखा-सा है, बिल्कुल पतला-सा है, एक थप्पड़ मारो तो गिर जाता है। अब द्वेष-द्वेष में आ गया जिम जॉइन करने के लिए। तो वो उस द्वेष के चलते हुए इसलिए जिम में गया है, अखाड़े में गया है। तो ये जो वृत्तियाँ हैं इसकी, ये जो चल रही हैं, क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, बंधन की ओर ले जाने वाली हैं। कर्माशय बनेगा, पुण्य कर्माशय ही बनेगा। किसी का बुरा नहीं करता है जिम में जाके, किसी को मारता-पीटता नहीं है, लेकिन फिर भी कामना रहती है प्रसिद्धि की, कामना रहती है बाकी चीज़ों की। वहीं बी नाम का व्यक्ति भी अखाड़े में या जिम में जाता है, व्यायाम करता है, जम के खूब अच्छा खाता-पीता है। लेकिन मूल में क्या है? वृत्तियाँ कैसी चलती हैं इसके भीतर? देखिए, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम हमारी वृत्तियों के तरीके कैसे हों, हमारी वृत्तियाँ कैसी बनें, हम कैसी वृत्तियों को खुद भी उठाएँ। वृत्तियाँ खुद भी तैयार की जाती हैं। कैसे? तो ये बी नाम का व्यक्ति जब जिम में जाता है, तो जाने से पहले इसका विचार कैसा होता है, कैसी वृत्तियाँ होती हैं? शरीर बनाना है, बिल्कुल बनाना है। क्यों बनाना है? तो इसलिए शरीर बनाना है कि शरीर स्वस्थ रहे, बस। शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में रुग्णता ना हो, ताकि योग में बाधा ना आए। अगले सूत्रों में 33वां सूत्र है संभवतः या 31वां है, उस सूत्र में जाके ये चर्चा आएगी कि योग में सबसे बड़ा बाधक कोई होता है तो वो व्याधि ही होती है, बीमारी ही होती है समाधि लगाने में। वो बाधा ना आए, ताकि मेरा योग ना रुक जाए, ताकि मेरी वो समाधि ना रुक जाए, ताकि मेरी वो जो ख्याति है वो ना रुक जाए। ताकि मैं सही मार्ग से भटक ना जाऊँ, मुक्ति के मार्ग से हट ना जाऊँ, मेरा शरीर ना छूट जाए मुझसे, कहीं मैं रुग्णता में आसन ना लगा पाऊँ, प्राणायाम ना कर पाऊँ, मैं धारणा, ध्यान, समाधि तक ना पहुँच पाऊँ। मुझे बीमार नहीं होना, इसलिए ये व्यक्ति जिम जाता है। किसी को लगेगा ये व्यक्ति एक टी-शर्ट बढ़िया-सी राहुल गांधी की तरह टी-शर्ट पहन के जाता है, नीचे पैंट पहनता है, जूते पहनता है अच्छे से, हाथों में ग्लव्स हैं और एक आधुनिक जो वो बॉटल होती है ना प्रोटीन वाली, मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है, वो बढ़िया से पानी की बोतल लेके जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है। अब देखिए अच्छा व्यक्ति हो सकता है, वैराग्यवान व्यक्ति हो सकता है, खूब ज्ञानवान व्यक्ति है और इसलिए जा रहा है कि भई इसको अपना शरीर स्वस्थ रखना है बस और मूल में वृत्तियाँ क्या चलती हैं? मुक्त होना है, योग करना है। योग वो वाला नहीं,
व्यायाम वाला योग नहीं, समाधि वाला योग करना है, उसके लिए मुझको शरीर फिट रखना है अपना। मूल में वृत्तियाँ क्या चल रही हैं, मुक्ति तक जाना है कुछ भी करके मुझे, ताकि शरीर मेरा स्वस्थ रहे। किसी को लग सकता है कि अरे गाड़ी में आता है, अरे देखो कितना आधुनिक व्यक्ति है, ये जाएगा मुक्ति की ओर, ये करेगा योग, ये करेगा समाधि, मतलब इसकी होगी समाधि। कोई मज़ाक बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुख्य बात है उसके भीतर वृत्तियाँ क्या हैं? वृत्तियाँ कैसी हैं? अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। उसकी जो भीतर से विचार रहता है, इच्छा रहती है, वो मुक्ति के प्रति है हमेशा, मुक्ति के प्रति। बाहर से शो नहीं कराता, बाहर से नहीं दिखाता, बाहर से इस प्रकार से अपने आप को शो नहीं कराता कि जी मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे तो केवल मुक्ति चाहिए। ऐसा वो किसी के सामने प्रेज़ेंट नहीं करता, दिखावा नहीं करता है किसी प्रकार से। हाँ, भीतर से उसकी वृत्तियाँ अक्लिष्ट बनी रहती हैं हमेशा से। और उदाहरण ले लीजिए, ए नाम का व्यक्ति यज्ञ करता है ना? हवन करने बैठता है, अग्निहोत्र करता है या पाँचों प्रकार के यज्ञ जो हैं उनको करता है। बी नाम का व्यक्ति भी प्रतिदिन यज्ञ करता है। जो भी जितने भी यज्ञ होते हैं 5 प्रकार के, ये ए भी करता है, बी भी करता है। ए जब करता है तो ए के करने के पीछे का क्या उद्देश्य है, जो ज़्यादातर लोगों का मैं देखता हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं देखता हूँ, वो क्या होता है? वातावरण शुद्ध होगा और मैं भी स्वस्थ रहूँगा, बस इतने तक। या मेरे नाम के आगे एक टैग लग जाएगा, प्रतिदिन के याज्ञिक हैं, जी देखो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं वो वाले भाई साहब या वो वाली देवी जी। वो उस दिन आए थे, हमारे उस दिन सभा में आए थे, वो प्रतिदिन यज्ञ करते, कहीं भी जाएँ तो यज्ञ नहीं छोड़ते, ऐसे बहुत लोग मिल जाएँगे। तो अपने आगे ऐसा रखते हैं सबके सामने कि देखो भई ये व्यक्ति कितना सतर्क रहता है इन चीज़ों के प्रति कि यज्ञ नहीं छोड़ता कभी भी, यज्ञ हमेशा करता है। उद्देश्य क्या है? नाम चाहना, कीर्ति चाहना। या कुछ लोग यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि यज्ञ करेंगे तो वातावरण शुद्ध रहेगा, बस इतने तक सीमित हैं। इससे ज़्यादा पता भी नहीं होता यज्ञ के बारे में कि यज्ञ में है क्या? किसी मंत्र का अर्थ पूछ लें तो अर्थ भी नहीं बता पाते। यज्ञ के पीछे का विज्ञान क्या है? उसमें परमेश्वर की कितनी सारी प्रार्थनाएँ, उपासनाएँ, स्तुतियाँ इत्यादि बहुत गहरी बातें हैं, वो नहीं पता उससे। लेकिन फिर भी हाँ, यज्ञ इसलिए करता है कि वातावरण शुद्ध रहता है। जबकि वातावरण शुद्ध होना यज्ञ का एक बहुत छोटा-सा लाभ होता है, बहुत छोटा-सा। उसके अलावा सैकड़ों, हज़ारों बहुत व्यापक लाभ होते हैं, जो कभी हमको ना तो बताए जाते, ना हम कभी जानना चाहते। बस इस व्यक्ति की, ए नाम के व्यक्ति की इतनी प्रवृत्ति है, इतनी सी इसकी वृत्तियाँ बनती हैं यज्ञ करने के पीछे, अग्निहोत्र करने के पीछे। बी नाम का व्यक्ति देखिए क्या करता है। बी नाम का व्यक्ति भी यज्ञ करता है, प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन नहीं कर पाता, साप्ताहिक करता है, जैसे भी करता है, जब भी अनुकूलता होती है। लेकिन इसको करने के पीछे इसकी एक ही उद्देश्य रहता है। जब भी यज्ञ करने बैठता है, इसलिए करता है कि इस यज्ञ से होने वाली जो वर्षा है, क्योंकि यज्ञ में एक व्यापक रूप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उस वाष्प से ऊपर जाके जो वर्षा होती है, वो शुद्ध गंध युक्त या जो औषधि युक्त या पुष्टि कारक जो वाष्प ऊपर गई है, उससे युक्त होके वर्षा होती है। उससे वैसे ही मतलब औषधियाँ तैयार होती हैं, वैसे ही भूमि शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है, इत्यादि मतलब बहुत व्यापक लाभों को सोच के वो करता है। किसके लिए? संसार के कल्याण के लिए भी करता है, अपने कल्याण के लिए भी करता है। लेकिन जिस समय ये यज्ञ कर रहा होता है, इसके पीछे एक ही हेतु होता है कि मैं परमात्मा से जुड़ूँ, मैं आत्म तत्व को जानूँ। क्योंकि बहुत सारे मंत्र यज्ञ में ऐसे हैं, जो हमको परमात्मा के बारे में बहुत गहरी बातें बताते हैं, जो आत्मा के बारे में गहरी बातें बताते हैं। मन के बारे में बहुत गहन चर्चाएँ यज्ञ के मंत्रों में हैं। हमने पिछले दिनों कक्षा में वो लंबी चर्चाएँ की थीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम यज्ञ जब करते हैं, यज्ञ कर दिया और जब मैं पूछता हूँ किसी से या मतलब ईमानदारी से हम खुद उठ के देखें एक बार यज्ञ के बाद, तो हम पूछें कि मंत्र बोलते समय क्या वैसे भाव थे कि जैसा मंत्र बता रहा था? नहीं रहता ध्यान, परमेश्वर का ध्यान बहुत कम होता है वहाँ पे। बस हाँ, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में तो हमारा शायद ध्यान रहता होगा जब आँखें बंद करके बैठते हैं। इसके अलावा शुरू से लेकर अंत तक किए जाने वाले यज्ञ में, हवन में बहुत कम परमेश्वर का ध्यान होता है, या जो मंत्र हमको कहना चाहता है, उस मंत्र पर बहुत कम ध्यान होता है।
केवल आचमन शब्द में बहुत गहरी बातें हैं, केवल स्वाहा शब्द में बहुत व्यापक चर्चाएँ हैं, जो ऋषि दयानंद ने, महर्षि यास्क ने बहुत लंबी चर्चाएँ लिख रखी हैं स्वाहा शब्द को लेकर के। ध्यान जाता ही नहीं है उन पे। ये व्यक्ति जो है बी नाम का व्यक्ति मूल में मुक्ति है। मैं परमात्मा से जुड़ना चाहता हूँ, मैं इस संसार को समझना चाहता हूँ, मैं इस संसार के विज्ञान को समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं यज्ञ करता हूँ। मैं स्वस्थ रहूँ, मेरे जीवन में यज्ञ की तरह उत्साह आए, मेरे जीवन में यज्ञ की तरह जो प्रकाशशीलता है वो आए, मेरे जीवन में यज्ञ की तरह उत्थान हो, अग्नि की तरह उत्थान हो। परमात्मा ने जो-जो बातें इन मंत्रों में कही हैं हमारे कल्याण के लिए, उपकार के लिए, जो मैं प्रार्थना करता हूँ, जो यजमान प्रार्थना करता है, जो ब्रह्मा प्रार्थना करता है परमात्मा से, वो मैं करूँ। ये सब बातों को ध्यान में रख के ये बी नाम का व्यक्ति ये भी यज्ञ करता है। इसकी जो वृत्तियाँ होंगी, वो कैसी होंगी? अक्लिष्ट वृत्तियाँ, मुक्ति को देने वाली वृत्तियाँ होंगी। ये तो मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं, हमारे जीवन के सभी व्यवहार हो सकते हैं। कोई व्यक्ति सामान्य सा व्यक्ति खेती करता है, अगर वो इन वृत्तियों से युक्त होके जो वृत्तियाँ बी नाम के व्यक्ति की हैं, इन वृत्तियों से युक्त होके अपनी खेती करता है ना सामान्य रूप से, खेती छोड़िए मैं कहता हूँ मज़दूरी भी करता है, तो भी वो व्यक्ति की बहुत उन्नति होने वाली है। कोई कर्माशय नहीं बनेंगे उसके और वो व्यक्ति निरंतर इस शरीर से छूट के जो यहाँ पर बताया गया है कि गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली ये वृत्तियाँ होती हैं, उस ओर बढ़ेगा। ख्याति विषयक वृत्तियाँ होंगी उसकी। और कोई व्यक्ति बहुत ऊँचा व्यक्ति है, दिखने में बहुत ऊँचा स्टेटस है उसका, बड़े ऐश्वर्य हैं, लखपति, करोड़पति है, लेकिन वृत्तियाँ बनी हुई हैं क्लिष्ट, जिनमें क्लेश काम करते हैं, जिनमें राग है, अविद्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, कुछ पाना चाहता है, लोभ है उसके भीतर, अहंकार है, ईर्ष्या है, क्योंकि ये भी क्लेश होते हैं। ये जो मैंने 5 प्रकार के क्लेश बताए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, काम, क्रोध, लोभ और मोह के रूप में। इनकी चर्चा आगे और व्यापक रूप से हम करेंगे। तो उनसे युक्त होके जो वृत्तियाँ होती हैं, उनको हम क्लिष्ट वृत्तियाँ बोलते हैं। तो आज सभी लोगों के लिए एक होमवर्क जैसा है कि आप लोग इन दोनों प्रकार की वृत्तियों पर खूब विचार करें, अपने जीवन में टटोल के देखें कि हम किस प्रकार की वृत्तियों से रह कर के अपने कर्म करते हैं, किस प्रकार की वृत्तियों में हम प्रतिदिन जीते हैं। ये अक्लिष्ट वृत्तियों को लेकर के हम कितने गंभीर हैं। अभी तो देखिए आगे चर्चा और भी बहुत गहरी है, इन वृत्तियों से होता क्या है, संस्कार कैसे बनते हैं, इसमें चर्चा बहुत व्यापक करेंगे, 1 दिन और लगेगा इनको करने में। आज तो समय बहुत हो गया, 5 मिनट अतिरिक्त ही हो गए, तो आज की चर्चा को तो हम यहीं विराम देते हैं। आप लोगों के प्रश्न जो भी हों लिख कर रखिए। मुझे पता है अब तो हाथ खड़े हैं कई, सभी का बहुत सारा धन्यवाद। सब लोग कक्षा में जुड़े और विशेष रूप से धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने इतना उत्तम विज्ञान हमको दिया, इतनी सुंदर व्यवस्थाएँ हमको दी, तो परमात्मा के लिए तो विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नता से रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।